Hello बच्चों, let's read the problem. The problem says if the power factor changes from 1 upon 2 to 1 upon 4, then what is the increase in impedance in AC? चार ऑप्शंस आपको गिवन है, तो आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। तो बात करते हैं गिवन डेटा की, इसमें क्या गिवन है प्रॉब्लम में आपको गिवन है कि पावर फैक्टर चेंज हो रहा है 1/2 टू 1/4। सपोज पावर फैक्टर 1 पी एफ वन इज इक्वल टू कितना है 1/2 और पी एफ टू इज इक्वल टू कितना है 1/4। वी नो कि जो पावर फैक्टर है उसको कॉस थीटा वन से इक्वल कर सकते हैं अपन। तो पी एफ वन को मैं क्या मान रहा हूँ कॉस थीटा वन इज इक्वल टू 1/2। पावर फैक्टर टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा टू इज इक्वल टू 1/4। ये हमको गिवन है। इंक्रीज इन इम्पीडेंस कैलकुलेट करना है। सपोज जब पावर फैक्टर 1 था यानी कि 1/2 था तो इम्पीडेंस था Z1, और जब पावर फैक्टर 1/4 है तो इम्पीडेंस हो गया Z2। तो बेसिकली आपको इंक्रीज कैलकुलेट करना है, मीन्स आपको Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई Z1 मल्टीप्लाई बाई 100%। दिस इज द इंक्रीज इन इम्पीडेंस। इंक्रीज इन इम्पीडेंस ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको Z1 और Z2 की वैल्यू मिल जाएगी तो आप इंक्रीज इन इम्पीडेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें की कॉन्सेप्ट की। तो इसमें जो की कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली यही है कि पावर फैक्टर का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और पावर फैक्टर का रिलेशन इम्पीडेंस के साथ क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो पावर फैक्टर का जो रिलेशन है इम्पीडेंस के साथ, दैट इज पावर फैक्टर is inversely proportional to impedance Z, or we can write cos theta, because power factor को cos theta से शो करते हैं, is inversely proportional to impedance Z। तो cos theta 1 अगर हम लिखेंगे that will be, या फिर डिवाइड कर लीजिए cos theta 1 अपॉन cos theta 2 अगर हम लिखेंगे that will be Z2 अपॉन Z1। तो cos थीटा वन का वैल्यू कितना है, आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करना है। cos थीटा वन का वैल्यू है 1/2 डिवाइडेड बाई cos थीटा टू का वैल्यू है 1/4, दैट इज इक्वल टू Z2 अपॉन Z1। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा Z2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ Z1। Z2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ Z1। अब आप Z2 और Z1 की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इंक्रीज इन इम्पीडेंस। तो इंक्रीज इन इम्पीडेंस को मैं बोल देता हूँ IM, इंक्रीज इन इम्पीडेंस। ओके, तो इंक्रीज इन इम्पीडेंस इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1 अपॉन Z1 मल्टीप्लाई बाई 100। तो देखिए Z2 की जगह आप 2Z1 पुट कर सकते हैं माइनस Z1 अपॉन Z1। नेक्स्ट स्टेप में देखिए इंक्रीज इन इम्पीडेंस 2Z1 माइनस Z1 अपॉन Z1 मल्टीप्लाई बाई 100। 2Z1 में से Z1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो Z1 बचेगा डिवाइड बाई Z1 मल्टीप्लाई बाई 100। Z1 से Z1 कैंसिल आउट, सो इंक्रीज कितना आ गया, इंक्रीज इन इम्पीडेंस is equal to increase in impedance is equal to 100%. So this is your final answer. I hope you understood it well. तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।